हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से आपकी वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आयोजन किया गया है बच्चों, जिसमें आपकी हिंदी का पेपर है और कक्षा 5वीं के लिए है ये। तो आपका हिंदी का पेपर बच्चों 20 फरवरी से चालू होने वाला है। पहला पेपर आपका हिंदी का है। उसमें कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़कर जाना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो इसमें प्रश्नों के पैटर्न आपको पता चलेंगे, कैसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना बच्चों। इसमें पूरे 26 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, सारी चीज़ें इसमें आपको जानकारी मिलेगी और इन प्रश्नों को आप ज़रूर से परीक्षा के पहले पढ़ करके जाइएगा। और ऐसे ही आपको और भी वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे, सारे विषय के मिलेंगे और पेपर के समय पेपर की वीडियो के आपको आंसर की भी मिलेगी। सब चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो घोड़ा का बहुवचन होगा बच्चों घोड़े, है ना। घोड़ा मतलब एक घोड़ा और घोड़े यानी बहुत सारे घोड़े। तो इस प्रकार से बहुवचन से भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मैसूर है। तो ये पाठ में हमने पढ़े थे। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसमें ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा पूछा है, पुंडलिक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना? तो पुंडलिक ने माता पिता की सेवा को सर्वोपरि माना था, इसलिए बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, माता पिता की। चौथा प्रश्न है बच्चों, धरती शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, याद रखना। भू है, भूमि है, धरा है, लेकिन सरिता नहीं है। सरिता मतलब नदी होता है। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। और एक चीज़ याद रखना, नहीं है वाले प्रश्न आपसे गलतियां हो जाती है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। किसी में अगर नहीं है पूछा है तो वो आप ध्यान दीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की थी? तो उसने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से की थी। अब देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये वाले प्रश्न भी आपको 5 पूछे जाएंगे, जो एक एक नंबर के होंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, अवंतीबाई नित्य खालिस्तान का पाठ करती थी। तो आल्हा और रामचरितमानस का पाठ वो करती थी। आत्मा खालिस्तान है, तो यहाँ आएगा अमर है। सुरक्षित शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ आपको खालिस्तान में सु लिखना है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं, नौवा प्रश्न है, काकः खालिस्तान स्नानम करोति। तो वारम वारम आएगा, है ना। और याद रखना, आपके पुस्तक में संस्कृत खंड दिया है, उसमें से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 है, सदुपयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सदुपयोग का संधि विच्छेद है सद धन उपयोग। तो इस प्रकार से आपको 10 तक ऐसे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न चालू हो गए हैं बच्चों, और कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बनता तो उसको आप ध्यान से लिख लीजिए और उसको ज़रूर से याद करके जाइए। वही प्रश्न अगर आ गया तो आपको बनना चाहिए। देखते हैं, जैसे 11 प्रश्न पूछा है, राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या क्या कार्य किया था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई थी, है ना। तो ये हमने पाठ में पढ़े थे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 11 के उत्तर में लिखेंगे। 12वां प्रश्न पूछा है, दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखना है। तो बच्चों, आपके पाठ के शब्दार्थ भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अद्भुत, तो अद्भुत और स्वजन का पूछा है। तो अद्भुत मतलब होता है अनोखा और स्वजन यानी अपने लोग, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 के उत्तर में लिखना है। तो याद रखना, शब्दार्थ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 13 प्रश्न पूछा है इसमें, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कविता पुष्प की अभिलाषा की मुख्य भावना क्या है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कविता की मुख्य भावना देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में आपको लिखना है। देखते हैं प्रश्न 14, और इसमें पूछा है, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इस प्रकार से प्रश्न 14 के उत्तर में लिखना है। यह आपका पाठ 22 से प्रश्न पूछा गया है।
अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इसमें लिखा है शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही, यानी शिवाजी के साथ कौन से साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। तो उत्तर में लिखेंगे शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं बच्चों, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके पेपर में जाइएगा। प्रश्न 16 है, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो इस प्रकार से ये अति लघुत्तरी प्रश्न 16 तक आपके कंप्लीट हुए। ये दो दो नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, जो आपके 3-3 अंक के होंगे बच्चों। और इसमें प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द भी आएंगे आपसे और वाक्य प्रयोग करने के लिए भी इसमें बोला जाएगा। जैसे लिखा है हरि, भाग्य और पथ। तो जैसे हरि से हम लिख देंगे, एक वाक्य बनाना है हमको कि श्री हरि सभी के पालनहार हैं। और भाग्य से जो दूसरा शब्द है भाग्य, तो इससे वाक्य बना देंगे कि रोहन का भाग्य बहुत अच्छा है। और पथ से वाक्य बना देंगे कि भारत प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से प्रश्न 17 में आपको वाक्यों का शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। और इस प्रश्न में पूछा है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तब असर करेगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस प्रकार से बीरबल ने कहा था, है ना, लंका के दूत से आपने पाठ में पढ़े हैं। तो प्रश्न 18 के उत्तर में ऐसे लिखना है दोस्तों। 19 प्रश्न देखते हैं। संस्कृत खंड से ये प्रश्न लिया गया है। और इसमें पूछा है प्रश्नानाम एक वाक्यन उत्तराणी लिखतः। और याद रखना संस्कृत खंड से भी आपके 4 या 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा है क श्वेत वर्ण, तो यानी सफ़ेद वर्ण का कौन होता है, सफ़ेद रंग का, तो हंस होता है, तो हम लिखेंगे हंसः। दूसरा है क श्वेत न भवती, यानी कौन सफ़ेद नहीं होता, तो काकः लिखेंगे, यानी कौवा सफ़ेद नहीं होता है। और वर्षे कति मासा तो वर्षे यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, तो लिखेंगे वर्षे द्वादश मासा। तो इस प्रकार से आपको ये संस्कृत खंड 1, 2, 3 ऐसे उत्तर में लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। और प्रश्न नंबर 20 में पूछा है बच्चों डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा महिलाओं को दिए गए संदेश को संक्षेप में लिखिए। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में, हमने पाठ 14 में पढ़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संदेश दिए थे महिलाओं को, तो उसके बारे में लिखने बोला है। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे कि दिसंबर सन 1927 में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी ने महिलाओं को संदेश दिया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये भी आपको बनना चाहिए। प्रश्न 21 देखते हैं। इसमें पूछा है रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से इसीलिए मना कर रही थी क्योंकि रम्मो और कल्लो उसका काम में हाथ बटाती थी, और यदि वे पढ़ाई करती तो उनका काम में हाथ कौन बटाता, है ना। तो इस प्रकार से जो रधिया थी वो अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना करती थी कि अगर वो उनको पढ़ाएंगी तो काम में यानी घर के काम कौन करेगा, इसलिए वो नहीं पढ़ाती थी। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 और 21 दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्रश्न 22 देखते हैं। इसमें पूछा है माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया। तो इसके उत्तर में लिखेंगे नन्ही सी बिटिया तुतलाती आवाज में माँ को पुकार रही थी, उसके मुंह पर मिट्टी लगी थी, वह मिट्टी खाकर आई थी और हाथ में माँ के लिए भी लाई थी। माँ के पूछने पर कि वह क्या लाई है, उस मासूम ने तुतलाती आवाज में कहा माँ काओ। उसके इस बाल मनोहर उसके इस बाल मनोहार पर कवियत्री का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 22 के उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके 23 से 26 तक, जो आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। इन्हें थोड़े बड़े उत्तर लिखना है बच्चों इनके। जैसे प्रश्न 23 पूछा है वायुसेना के कार्य लिखना है, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों
और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। नौसेना मतलब जल सेना, है ना। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में हम लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 और इस प्रश्न में पूछा है कि पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की। वेरी आईएमपी प्रश्न है बच्चों, याद रखना ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे ध्यान से। तो इसमें हम लिखेंगे अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर पन्ना ने चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। क्रोध में अंधे बनवीर ने बिना देखे उदय सिंह बने चंदन का वध कर दिया। इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। इस प्रकार से प्रश्न 24 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 और इसमें प्रश्न 25 में आपसे पूछा है कि मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है। तो ये मित्र को आपका जन्मदिन है, आप अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो पत्र लिखना है। तो ये पत्र लिखने के लिए आ सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे प्रिय मित्र मुकुंद, नमस्कार। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सानंद तथा स्वस्थ होंगे। मित्र, जैसा कि तुम्हें संभवतः ज्ञात होगा कि 30 मार्च को मेरा जन्मदिवस है, अतः इस अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम व सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि तुम इस अवसर पर पधार कर मेरी खुशी में सम्मिलित होगे। तो इस प्रकार से उसको बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है। अब यहाँ इसके नीचे हम लिख देंगे कि आदरणीय पिताजी एवं माताजी को मेरा सादर प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, तुम्हारा मित्र अजय। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। तो ये पत्र लिखते आपको बनना चाहिए। अब प्रश्न 26 देखते हैं। 26 प्रश्न में पूछा गया है आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहोगे, अपने शब्दों को संक्षेप में बताना है। तो समाज सेवा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो हम आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, हम दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखेंगे, गरीब लोगों की आर्थिक रूप से सहायता करेंगे, छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करेंगे और बीमार लोगों को चिकित्सा में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 26 के उत्तर में हमें लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। तो ऐसा आप लिखेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, सारे विषय के आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे, तो उसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। धन्यवाद बच्चों।